हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ तोरू दत्त की पोएम लक्ष्मण डिस्कस करने वाली हूँ। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे पोएम के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा पोइट के बारे में जानने का। उसके बाद में हम चलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हुए हम साथ में पोइटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। ओके, पोइटिक डिवाइसेस और वोकेबलरी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहती हैं जब आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखते हैं या क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखते हैं तब। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले जानते हैं हमारी पोएम के बारे में। और देखिए, जब भी हम किसी वर्क की बात करते हैं ना, तो बात करते हैं उस राइटर के बारे में जिसने उसे लिखा है। तो इनकी ऑथर है तोरू दत्त। हमारी ये जो पोएम है वो तोरू दत्त ने लिखी है। इंडियन पोइट जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा 19th सेंचुरी में। मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं हाईलाइट करती हुई चलूंगी ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे साथ के साथ। शी इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोइट टू राइट इन इंग्लिश। ऐसा माना जाता है कि वो फर्स्ट इंडियन पोइट रही हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। ये जो पोएम है लक्ष्मण, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम जानेंगे लक्ष्मण की फॉर्म, यानी ये जो पोएम है किस फॉर्म में लिखी गई है, टोटल कितनी लाइन्स हैं। तो टोटल लाइन्स है 176 और डिवाइडेड है 22 स्टेंजाज में। 176 को 22 स्टेंजाज में डिवाइड किया है। और किस तरह से किया है कि हर स्टेंजा के अंदर 8 लाइन्स हैं, यानी ऑक्टेव। और ऑक्टेव फॉलो कर रहा है एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम को, ए बी सी डी। क्लियर है हमारा यहां तक। अब थीम्स देख लेते हैं। मेन थीम्स जो है कौन कौन से एक्सप्लोर हुए हैं यहाँ पे देखिए। ड्यूटी एंड डिलेमा, करेज एंड एक्यूजेशन, प्रोटेक्शन एंड ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड सस्पिशन। यहाँ पर ये थीम्स जो है निकल कर सामने आएंगे। मैसेज क्या है इस पोएम का? मैसेज ना एक्चुअली एक्सप्लोरेशन है ड्यूटी, लॉयल्टी, मोरल डिलेमा का। यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक चैलेंज आएगा सामने कि हमें डिसीजन मेकिंग में कितना प्रॉब्लम आता है जब क्रिटिकल सिचुएशन हमारे सामने होती है। तो हम इमोशनल टॉर्चर रहते हैं, हम मेंटली सोच नहीं पाते हैं। तो ये एक मैसेज कन्वे करेगी ये पोएम कि लक्ष्मण जो है कितनी दुविधा में पड़ जाते हैं कि भगवान श्री राम सोने के हिरण के पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि सीता चाहती थी, सीता की विश थी कि वो सोने का हिरण मेरे लिए पकड़ कर लेकर आओ। तो जब वो उसके पीछे भागते हैं तो लक्ष्मण को ऑर्डर देके जाते हैं, ड्यूटी असाइन करके जाते हैं, तुम सीता का ध्यान रखना। लेकिन सीता को आवाज सुनाई देती है भगवान श्री राम की कि जैसे वो मदद के लिए बुला रहे हैं। तो सीता माता ऑर्डर देती है लक्ष्मण को कि तुम जाओ और अपने भाई की मदद करो। अब लक्ष्मण एक, ऑर्डर देने वाले दो, भगवान श्री राम भी और सीता भी। अब वो डिलेमा में पड़ जाते हैं कि किसकी माने, भाई की माने या फिर माता की माने। तो इस तरीके से वो यहाँ पर हमारे सामने एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। यहाँ पे तोरू दत्त ने ना पोएम के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज प्रेजेंट की है। यहाँ सीता माता की जो स्पीचेस हैं, उनकी जो डायलॉग्स हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन है लक्ष्मण के साथ में, वो जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप खुद शॉक रह जाएंगे कि क्या सीता माता ने सच में लक्ष्मण जी को ऐसा बोला होगा। देखिए, हमारा जो एपिक है, जो हमारा इंडियन एपिक है रामायणा, उसके अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि सीता माता जो है वो लक्ष्मण के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाती हैं। लेकिन यहाँ पोएम में है, तो वही हमें एंजॉय करने हैं। वीडियो पर लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल एंजॉय कर पाएंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। पहले जानेंगे जिसने इस पोएम को लिखा है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत सारे मेमोरेबल वर्क जो हैं इन्होंने हमें दिए हैं, जिनमें से एक आज अभी हम पढ़ भी रहे हैं और लगभग 1 या 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं वीडियोस तोरू दत्त के। इनका जन्म हुआ 1856 में, डेथ हुई 1877 में। सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से इनकी डेथ हो गई थी। ये इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा करती थी। ये एक इंडियन बंगाली पोइट रही हैं, ट्रांसलेटर रही हैं। इनके अगर कहा जाए कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर के अंदर ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रही हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। यानी आप ये नहीं कह सकते एक्सेजरेशन में कह रही हूँ ये बात, नहीं। ये बहुत ही अच्छी राइटर रही हैं। कुछ वर्क्स भी हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं। तो अब हम हमारे मेन पॉइंट पर चलते हैं। मेन पॉइंट है हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करें, चलिए। वेरी फर्स्ट स्टेंजा शुरू होता है यहाँ से कि हाक लक्ष्मण हाक,
अगेन दैट क्राई, इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस। लैंग्वेज ईजी है, लेकिन आर्केइक वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, बार बार आर्केइक वर्ड्स आएंगे, आपको बताते चलेंगे। कुछ हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन जब करते हैं, जब आपको एलोब्रेट कर रहे होते हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वर्ड्स छूट भी जाते हैं, स्किप भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नीचे मेंशन्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वर्ड्स जो हैं यहाँ दिए हुए हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके, चलिए। हार्क लक्ष्मण हार्क, हार्क का मतलब होता है सुनो, लिसन। लिसन लक्ष्मण लिसन अगेन दैट क्राई, कि दोबारा से सुनो वो चिल्लाहट जो मुझे सुनाई दे रही है। इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस, ये मेरे हस्बैंड की आवाज है। कि सीता माता को भगवान श्री राम की आवाज सुनाई देती है चिल्लाने की। ओ हैज टर्न टू हिज सकर फ्लाई, नो मोर हैज दाउ डियर फ्रेंड अ चॉइस। वो कहते हैं सुनो लक्ष्मण सुनो, ये मेरे पति की आवाज है, उनकी सहायता के लिए जल्दी करो, अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, जल्दी करो, वो परेशानी में है, दिक्कत में है। सकर का मतलब क्या होता है? असिस्टेंस, आप उनकी हेल्प करो, उनकी मदद के लिए जाओ, वो परेशानी में है, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं मदद के लिए। यानी इस तरीके से सीता माता जो है लक्ष्मण को कहती हैं ये बात। ही कॉल्स ऑन दी, दी इज एन आर्केइक वर्ड, यू के लिए यूज होता है। परहैप्स हिज फो, कि वो तुम्हें बुला रहे हैं, हो सकता है कि उनके जो दुश्मन हैं, हिज फोज, फोज होते हैं एनिमीज, ये हो सकता है उनके दुश्मन जो हैं एनवायर्न हिम ऑन ऑल साइड्स अराउंड, हो सकता है चारों तरफ से भगवान श्री राम को उनके दुश्मनों ने घेर लिया हो। दैट वेल, इट मीन्स डेथ, फाइनल थ्रोज, वाई स्टैंड दाउ एज मैजिक बाउंड। यहाँ पे देखिए आर्केइक वर्ड्स आएंगे बहुत सारे, है ना, तो उनका ध्यान देना है आपको। स्टैंड के लिए आएगा ये वर्ड, दाउ यू के लिए आएगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी जादू ने बांध लिया हो, कि देखो कितनी जोर से वो चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे डेथ जो है ना, वो उस जब डेथ आती है उस समय जो पीड़ा होती है, उस समय जो दुख होता है, उस समय जो चिल्लाहट निकलती है, वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे उनकी डेथ नजदीक है, वो इतनी बड़ी परेशानी में है जैसे कि मृत्यु सामने खड़ी हो। तो जाओ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी जादू ने बांध रखा है। इतना सुनने से पहले तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। यानी सीता माता एक्सपेक्ट कर रही है हियर ना, यू कैन से कि इन दिस ऑक्टेव सीता इज रिक्वेस्टिंग लक्ष्मण टू गो टू रामाज हेल्प। ओके, चलिए हम पोएटिक डिवाइस पर नजर डाल लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये हमारा। यहाँ पे देखिए वर्ड्स की रिपीटेशन है। हार्क, हार्क रिपीट हुआ है, तो आप एक पोएटिक डिवाइस तो ये मेंशन कर सकते हैं। सिमली है, क्योंकि देखिए एज मैजिक बाउंड, एज वर्ड यूज हुआ है ना, और जब एज और लाइक यूज हो जाए तो क्या आता है? सिमली। पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि डेथ को क्या कहा है उन्होंने, डेथ के अंदर इतनी पावर बताई है कि डेथ ऐसे लग रही है कि जैसे बहुत ज्यादा पीड़ा दे रही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दिस ए टाइम फॉर थॉट, क्या ये सोचने का समय है? यहां पर भी सेम वही कि आप बोलेंगे, जब आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट लिखेंगे ना, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि इन दिस स्टैंजा सीता इज एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड डिसबिलीफ एट लक्ष्मण's हेजिटेशन टू रश टू रामा's हेल्प। कि यहां पर ना राम की हेल्प करने के लिए वो जा नहीं रहा, तो कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है सीता को, वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी आपको। कि इज दिस ए टाइम फॉर थॉट, क्या ये सोचने का टाइम है कि तुम सोचने बैठ गए, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ओ गिड, दाई ब्राइट स्वॉर्ड ऑन एंड टेक दाई बो, क्या करो कि सोचने का समय नहीं है, अपनी चमकीली तलवार को बांधो और अपना धनुष उठाओ। जो तुम्हारी तलवार है चमकीली, उसको तो बांध लो अपनी कमर से और अपना धनुष उठाओ। ही hears not any word, evil hangs over us I know, कि वो कोई ध्यान नहीं देता, यानी लक्ष्मण जो है कोई ध्यान नहीं देता उनकी बात के ऊपर, यानी उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो वो कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि जैसे बुराई जो है वो हमारे ऊपर मंडरा रही है। स्विफ्ट इन डिसीजन, यानी लक्ष्मण के बारे में सीता माता कहती हैं कि जो निर्णय लेने में तेज है, स्विफ्ट यानी तेज, डिसीजन यानी डिसीजन लेना, निर्णय लेना, कि जो निर्णय लेने में तेज है। प्रॉम्प्ट इन डीड, काम करने के लिए तत्पर रहता है। ब्रेव अनटू रैशनेस, उतावलेपन में बहादुर है। कैन दिस बी, क्या तुम वही हो? द मैन टू हुम ऑल लोग एट नीड, इट इज माई ब्रदर दैट आई सी, कि तुम मेरे भाई हो जिसे मैं देख रही हूं, जो हर किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ता है, जिसे भी जरूरत हो उसकी मदद के लिए भाग जाता है। क्या तुम वही हो? तुम अभी तक यहां बैठे हो, अभी तक तुम सिर्फ उनकी आवाज सुन रहे हो और मदद के लिए नहीं गए। इट मीन्स हियर यू कैन सी द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसबिलीफ एट लक्ष्मण's हेजिटेशन।
है ना। लक्ष्मण नहीं जाना चाह रहा क्योंकि लक्ष्मण भी बंधे हुए हैं भगवान श्री राम के ऑर्डर पे। भगवान श्री राम ने ऑर्डर दिया है, भगवान श्री राम ने इनको ड्यूटी असाइन करी है कि तुम सीता की रक्षा करना। देखिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन अराइज हुआ है कि क्या तुम वही भाई हो जिसे मैं देख रही हूँ, यानी जो भाई जो है डिसीजन लेने में बहुत जल्दी करता है, जो काम करने में तत्पर रहता है, जो बहुत बहादुर है, क्या तुम वही हो। तो रिटोरिकल क्वेश्चन अराइज होता है। एलिट्रेशन यहाँ पर आती है, रिपीटेशन ऑफ एच साउंड, हीड नोट हियर्स नोट, है ना, इसमें एच का रिपीटेशन हो रहा है, सो हियर इज एलिट्रेशन। मेटाफर भी यहाँ आएगा जब इविल हैंग्स ओवर अस, यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे मेटाफर है जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई डेंजर जो है, जो कोई खतरा जो है वो सीता महसूस कर पा रही है, यानी सीता की जो सेंसेस हैं, सीता माता की सेंसेस है ना, वो महसूस कर पा रही, कोई ना कोई खतरा आने वाला है। आगे चलिए, नो एंड आई मस्ट रन अलोन। अब देखिए इस स्टेंजा के बारे में आप कह सकते हैं कि इन दीज लाइन्स सीता एक्सप्रेसेस हर डिटर्मिनेशन टू गो एंड हेल्प रामा हरसेल्फ, कि जब लक्ष्मण जी सुनने की मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे, लक्ष्मण जी जब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उनकी बात के ऊपर, तो सीता माता क्या कहती हैं कि भाई मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे लगता है, नो एंड आई मस्ट रन अलोन, कि अरे नहीं मुझे ही अकेला भागना पड़ेगा, फॉर फर्दर हेयर आई कैनॉट स्टे, मैं अब और ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती। आर्ट दाउ ट्रांसफर टू ब्लाइंड डम स्टोन वेयर फॉर दिस इम्पायर स्ट्रेंज डिले। वो कहती है कि क्या तुम अंधे गूंगे पत्थर की तरह बन गए हो, अब इतनी देरी तुम क्यों लगा रहे हो। दैट क्राई इट सीम्स टू रिंग स्टिल इन माई ईयर्स आई कैन नॉट बियर, कि देखो कितनी जोर से वो चिल्ला रहे हैं, कितनी तेज आवाजें आ रही हैं, मेरे कान इन चीजों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। सस्पेंस इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग हिज डेथ एट लीस्ट वी बोथ कैन शेयर, कि अगर हमने मदद करने में देर कर दी ना तो हमें उनकी डेथ को शेयर करना पड़ेगा। इट मीन्स उनकी डेथ भी हो सकती है और ये हम दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, हम दोनों के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। देखिए पोएटिक डिवाइस हियर इज मेटाफर। सीता कंपेयर करती है लक्ष्मण को ब्लाइंड डम स्टोन, एक अंधे गूंगे स्टोन, यानी तुम अंधे हो गए हो, गूंगे हो गए, पत्थर हो गए हो क्या तुम, तो यहाँ पे मेटाफर आ रहा है। रिपीटेशन है फ्रेज का, दैट क्राई, सो हियर यू कैन मेंशन द पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन। हाइपरबोले ऑल्सो, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहे हैं हिज डेथ, भगवान श्री राम जो हैं भगवान का अवतार थे, खुद ईश्वर थे, तो उनकी डेथ की बात की जा रही है, तो हाइपरबोले यहाँ पर आ गया है। ये एक तरह से ना सीता का कंसर्न है, सीता एज अ वाइफ कंसर्न है अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन पोइटेस्ट ने यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज करी हैं उनको तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम। ओ काम दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, इट इज एन आर्केइक वर्ड, ओ काम। अब लक्ष्मण जी की बारी आती है। इट मीन्स इन दीज लाइन्स लक्ष्मण इज ट्राइंग टू रीएश्योर सीता दैट रामा इज अवर सुपर हीरो, नो क्रिएचर ऑन अर्थ वुड डेयर टू हार्म रामा। यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई है ही नहीं धरती पर, ऐसा जन्मा ही नहीं जो भगवान श्री राम से टक्कर ले सके, जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके या परेशान कर सके। तो ओ काम दाई सेल्फ, अपने आप को शांत करो, है ना, ओ अपने आप को शांत करो। विदेह रानी, विदेह क्वीन, इट मीन्स ये क्वीन विदेह इसलिए बोला है क्योंकि सीता माता जो है वो प्रिंसेस थी, वो जनक की बेटी थी और प्रिंसेस थी, तो विदेह क्वीन इनको बोला है नो कॉज इज देयर फॉर एनी फियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है डरने का। इट इज एन आर्केइक वर्ड, हैज एंड हैव के लिए यूज होता है ये। हैज दाउ हिज प्रोव्स नेवर सीन। प्राउज का मतलब क्या होता है, देखिए प्राउज का मतलब होता है स्किल, उनकी एक्सपर्टीज, यानी वो इतने गुणी हैं, वो इतने निपुण हैं धनुष में चलाने में, वो लड़ाई युद्ध करने में, वो अपने आप में एक सुपर हीरो हैं। मतलब इस चीज़ को क्या आपने नहीं देखा है, आप नहीं जानती हैं क्या। वाइप ऑफ फॉर शेम दैट डिस्टार्ट टीयर, क्या कहना चाह रही हैं वो, मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि क्या तुमने उनका पराक्रम कभी नहीं देखा। शर्म के लिए भाई इतना तो तुम शर्म करो कम से कम, या इतना तो तुम सोचो, ये जो तुम आंसू बहा रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान श्री राम पे। भगवान श्री राम जो है उनके पराक्रम से क्या तुम अनजान हो। वट बीइंग ऑफ डेमोनियन बर्थ, कि ऐसा कोई राक्षस जन्मा ही नहीं, कुड एवर ब्रेव हिज माइटी आर्म, जो उनको मतलब टक्कर दे सके, उनकी जो बहुत शक्तिशाली जो आर्म्स हैं उनसे टक्कर ले सके, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है। इज देयर ए क्रिएचर ऑन द अर्थ दैट डेयर्स टू वर्क अवर हीरो हार्म, कि क्या पृथ्वी पर कोई है ऐसा जो हमारे हीरो को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सके, हमारे भगवान को
नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सके। यानी यहाँ कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से, और भगवान श्री राम के लिए इनका जो फेथ है उसको भी ये शो कर रहे हैं। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर पोएटिक डिवाइस, यहाँ एक रिटोरिकल क्वेश्चन आया है हमारे सामने। लक्ष्मण रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि क्या तुम उनकी जो पराक्रम है वो तुम नहीं जानती हो क्या, तुम इस चीज से अनजान हो क्या। तो यहाँ रिटोरिक क्वेश्चन आ जाता है, फिर एक मेटाफर भी आ जाता है कि कोई ऐसा राक्षस पैदा ही नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे पावरफुल और जो मालवेलेंट जो एनिमीज हैं उनके लिए यूज किया है इस वर्ड को, तो मेटाफर भी है। चलिए नेक्स्ट ऑक्टेव पर चलते हैं हम। द लॉइन एंड द ग्रिसली बियर। अब यहाँ पर वो बताएंगे, देखिए कुछ जंगली जानवरों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन वो भी भगवान श्री राम से डरते हैं। यानी अगर हम 5th स्टेंजा की बात करें, है ना, तो 5th स्टेंजा के लिए आप ये बात बोल सकते हैं कि इस स्टेंजा के अंदर जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं कि इवन द एनिमल्स लाइक लॉइन, बियर, ईगल, स्नेक्स फॉलो रामास कमांड। यानी ये भी भगवान श्री राम की कमांड को फॉलो करते हैं। द लॉइन एंड द ग्रिसली बियर। ओके, ग्रिसली बियर यानी फ्राइटनिंग बियर, डरा हुआ भालू। कावर व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक। भगवान श्री राम के लुक को जब वो देख लेते हैं ना, लॉयन हो चाहे कौन हो, कोई भालू हो, वो जब इनके शाही रूप को देख लेते हैं तो वो भी डर जाते हैं। सन स्टेरिंग ईगल ऑफ द एयर, हिज ग्लैंस ऑफ एंगर कैन नॉट ब्रोक। कि सूरज को घूरने वाला जो चील होता है ना, अगर इनके गुस्से को देख ले, यानी भगवान श्री राम अगर गुस्से से उसकी तरफ देख ले तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सूरज को देख लेगा ईगल, बाज जो है सूरज से नजरें मिला लेगा, लेकिन भगवान श्री राम की गुस्से भरी नजर को सहन नहीं कर पाएगा। पाइथन अजगर, कोबरा ये एक तरह का स्नेक होता है। एट हिज ट्रेड टू देयर मोस्ट सीक्रेट कवर्ड्स ग्लाइड। कि अजगर, कोबरा उनके पैरों की आवाज सुनकर ही ना अपने सीक्रेट प्लेसेस पर जाकर छुप जाएंगे। Bowed to the dust each serpent head erect before in hooded pride। कि जैसे फन ऊपर को कर लेते हैं ना सांप, या अपना फन खड़ा कर लेते हैं सांप, अगर भगवान श्री राम सामने पड़ जाएंगे तो वो भी अपने फन को नीचे गिरा लेंगे। यानी चाहे कितना ही फन को ऊपर उठाने वाला स्नेक हो, वो भी अपने फन को नीचे गिरा लेगा, धूल में झुका लेगा। यानी भगवान श्री राम से तो इतने खतरनाक जो जंगली जानवर हैं वो भी डरते हैं, वो भी उनकी कमांड को फॉलो करते हैं। मेटाफर है यहाँ पे, तो एनिमल मेंशन्ड इन द स्टेंजा लॉयन, बियर, ईगल, पाइथन, कोबरा, ये मेटाफर्स ही हैं। ये पावरफुल और डेंजरस एनिमीज को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑक्टेव है हमारा। अब यहाँ पर ना वो बता रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कुछ वाइल्ड एनिमल्स की बात की है, उसी तरीके से राक्षसी, दानव वगैरह, डेमन, घोस्ट वगैरह जो है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, राक्षसीज, दानवा, डेमन्स, घोस्ट एक्नोलेज इन देयर हर्ट हिज माइट। यानी राक्षस, दानव, भूत अपने हर्ट के अंदर उनकी पावर को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। वो भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भगवान श्री राम हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। एंड स्लिंग टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट इन टेरर एट हिज वेरी साइट। और उन्हें देखते ही डर कर वो कहीं जाकर दूर तटों में छिप जाते हैं। Evil to him, oh fear it not, whatever falls against him rise। ऐसे शक्तिशाली भगवान श्री राम के खिलाफ दुश्मन क्या करेंगे। उन्हें देखते ही इतने शक्तिशाली दानव जो हैं, इतने शक्तिशाली राक्षस जो हैं, वो ही जाकर जब छुप जाते हैं तो फिर तुम डरो मत, उनके खिलाफ शत्रु तो क्या ही कर पाएंगे। Banish for aid the foolish thought and be thyself bold, great and wise। कि अपने इन विचारों को दूर करो और अपने आप को साहसी, महान और बुद्धिमान बनाओ। अपने आप को बोल्ड रखो, अपने आप को महान रखो और अपने आप को वाइज बनाओ। यानी कुछ बुद्धि से काम लो, तुम इस तरह से डरो मत। मेटाफर है यहाँ पर। सुपर नेचुरल जो भी बीइंग यहाँ मेंशन की गई हैं वो भी यहाँ पावरफुल और एनिमीज को प्रेजेंट करने के लिए की गई है। कॉन्सोनेंस आया है यहाँ, देखिए रिपीटेशन हुआ है एस साउंड का। राक्षसी, दानवाज, एस 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 एस, लास्ट में दिख रहा है आपको एस एस। तो ये जो एस एस जो है कॉन्सोनेंट साउंड का जो ये रिपीटेशन हो रहा है ना यहाँ पर, एस एस एस, ये कॉन्सोनेंस जो पोएटिक डिवाइस उसको मेंशन करता है। नेक्स्ट ऑक्टेव पर मूव करते हैं। देखिए, ही कॉल फॉर हेल्प कांट दाउ बिलीव। यहां ये जो स्टेंजा है, ही कॉल फॉर हेल्प, हियर इन दिस लाइन्स लक्ष्मण इज एक्सप्रेसिंग हिज डिसबिलीफ दैट रामा वुड कॉल फॉर हेल्प एंड सजेस्टिंग दैट द क्राई दे हर्ड माइट बी ए ट्रिक बाय देयर एनिमीज। कि वो हमें मदद के लिए क्यों पुकारेंगे जो खुद सर्वशक्तिमान है।
वो मुझे मदद के लिए नहीं पुकारेंगे, वो इस तरह से विलाप कर ही नहीं सकते। हो सकता है ये हमारे किसी एनिमी की चाल हो। तो कह रहे हैं ही कॉल फॉर हेल्प, है ना, सरप्राइज के साथ में है, यानी वो क्या कह रहे हैं कि वो मदद के लिए बुलाएंगे। ही लाइक ए चाइल्ड वुड श्रिक फॉर एड, कि उन्होंने मदद के लिए पुकारा। क्या आप विश्वास कर सकते हो वो एक बच्चे की तरह सहायता के लिए क्यों चिल्लाएंगे? और प्रे फॉर रिस्पाइट और रिप्राइव नोट ऑफ सच मेटल ही इज मेड, इस तरह के नहीं बने हैं वो कि एक बच्चे की तरह चिल्लाएंगे, ऐसे प्रार्थना करेंगे, यानी ऐसी धातु के बने हुए नहीं है वो तो बहुत शक्तिशाली है। डिल्यूसिव वाज दैट पियर्सिंग क्राई, इट मीन्स पियर्सिंग का मतलब तो तीखा, भेदने वाला, है ना, जैसे मतलब बहुत तेज से चिल्ला रहे हैं और कानों को ऐसे चीर कर निकल रही है आवाज, इस तरीके से, है ना। पियर्सिंग का मतलब होता है तीखा एकदम। क्राई, कि इन ये जो आवाज आ रही है ना ऐसी चीखने वाली तेज, हो सकता है कि कोई ट्रिक हो, मैजिक हो हमारे दुश्मनों का, ये किसी की चाल हो सकती है। ही हैज ए वर्क ही कैन नॉट डाई, उन्हें कोई काम है, वो मर नहीं सकते। बिसीच मी नॉट फ्रॉम हैंस टू गो, मुझसे इस तरह से ना कहो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मुझे इस तरह की कमांड मत दो प्लीज, क्योंकि मुझे भाई यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए छोड़कर गए हैं। हियर इज मेटाफर, ये जो फ्रेज है ना, नोट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, ये यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि रामा जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो किसी मटीरियल के बने हुए नहीं है, बल्कि वो पावर है, अपने आप में बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट ऑक्टेव पर मूव करते हैं। फॉर हियर बिसाइड दी एज अ गार्ड, कि यहाँ देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर हेयर बिसाइड दी, ये जो ऑक्टेव है, इस ऑक्टेव के अंदर अगेन लक्ष्मण जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, जो ड्यूटी जो है भगवान श्री राम उन्हें असाइन करके गए हैं कि तुम्हारी रक्षा के लिए वो मुझे यहाँ गार्ड बनाकर गए हैं, यानी मैं तुम्हारी रक्षा करूं। इट वॉज ही कमांडेड मी टू स्टे, कि ये उनकी कमांड है, ये उनका आदेश है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं और यहीं रुकूं। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वॉर्ड इफ दे शुड कम अक्रॉस दाई वे, कि यहाँ आपके बगल में मैं रक्षक के रूप में रुका रहूं, ये उनका आदेश है, और अगर आपके रास्ते में कोई भी खतरा आता है तो मैं अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल सकता हूं। मुझे यहाँ से मत भेजो, सेंड मी नोट, मुझे मत भेजो। फॉर इन दिस वुड, इन जंगलों के अंदर, बैंड स्कैटर्ड ऑफ हिज जायंट लर्क, यहाँ पर इन जंगलों के अंदर ना बहुत सारे राक्षस छुपे हुए हैं, मुझे यहाँ से मत भेजो। हु ऑन देयर रॉन्ग्स एंड सॉरी वेंजेंस ब्रूड, इट मीन्स वेंजेंस ब्रूड का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो यहाँ बदला लेने के लिए रुके हुए हैं, यानी यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ हमसे बदला लेना चाहते हैं और उस टाइम का वेट कर रहे हैं वो, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वो यहाँ आपको परेशान करने के लिए आ जाएंगे। तो देखिए पोएटिक डिवाइस क्या है, हियर इज रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू साउंड, सो एलिट्रेशन एंड द मेटाफर ऑल्सो फ्रेज डेंजर विद माई लाइफ टू वर्ड, कि मैं अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता हूँ अगर तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी हो तो, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तो लक्ष्मण की यहाँ पे इच्छा जो है वो जाहिर हो रही है कि वो रिस्क में डाल सकता है अपनी लाइफ को माता सीता को बचाने के लिए। नेक्स्ट ऑक्टेव, ओ शेम एंड कान डाउ मेक मी माई विल। अब देखिए ये जो ऑक्टेव है, इस ऑक्टेव के अंदर सीता जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एंड एंगर, लक्ष्मण की थिंकिंग के ऊपर जो उनको गुस्सा आ रहा है ना, उसे वो यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट करें। ओ शेम, ओ शेम मीन्स उन्हें कह रही है कि शर्मनाक है ये चीज़, यानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एंड कांस दाउ मेक माई विल, विल का मतलब तो वेलबींग प्रोस्पेरिटी, यानी मेरी प्रोस्पेरिटी की, मेरी रक्षा की बात मत करो, तुम मेरे बारे में इतना सोचकर बहाने मत बनाओ। ए प्ली फॉर लिंगरिंग नाउ आई नो, कि क्या तुम मेरे दुख को लंबे समय तक बनाए रखने की दलील नहीं बना सकते, यानी वट दाउ आर्ट लक्ष्मण एंड आई फील फार बेटर वर एन ओपन फो, कि मुझे तो लगता है कि खुला दुश्मन होना ज्यादा बेहतर है, मुझे तो इस समय तुम दुश्मन लग रहे हो, तुम जाकर मेरे पति को बचा नहीं रहे, उनकी रक्षा नहीं कर रहे, मुझे तो लग रहा है कि तुम तो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो, तुम जानबूझ के यहाँ रुके हो, क्योंकि मैं तो अब पीड़ा में हूं, मैं तो अब परेशानी में हूं कि मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए और तुम जा नहीं रहे हो मदद के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि तुम तो मेरे दुश्मनों से भी ज्यादा बेकार हो। आर्ट दाउ ए कावर्ड आई हैव सीन, वो कह रही है और मुझे लगता है कि तुम कायर हो। क्या तुम कायर हो? Die bearing in the battle fray, where flew the death fraught arrows gain, else had I judged thee so today. क्या तुम कायर हो? मैंने वार में या युद्ध के मैदान में तुम्हारा इफेक्ट देखा है,
जहां तुम बहुत भयानक तीर चलाते हो। नहीं, आज तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आज मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया, यानी मैंने तुम्हें देखा है युद्ध करते हुए, तुम कितने वीर हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम वो नहीं हो जैसा मैं सोचती थी। रिटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, सीता यूज कर रही है कि एंड कांट दाउ मेक माई वेल ए प्ले, है ना। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे वो अपना डिसबिलीफ जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। नेक्स्ट ऑक्टेव है बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड। अब यहाँ पे बट देन दाई, यहाँ सीता इज एक्सप्रेसिंग हर डाउट अबाउट लक्ष्मण्स मोटिव एंड क्वेश्चनिंग हिज करेज। जैसा मैंने आपको बोला कि तोरू दत्त ने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पीचेस जो हैं वो लिखी हैं कि ऐसा लगता है जैसे सीता माता जो है वो भगवान श्री राम के मोह में आके या भगवान श्री राम की केयर करते हुए लक्ष्मण पर लांछन लगा रही हैं कि बट देन दाई लीडर स्टूड बिसाइड, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ ना अपने नेता के बगल में खड़े होकर ही महान थे। नेता मतलब अपने भाई, है ना, दाई लीडर, यानी तुम्हारे जो नेता थे वो भगवान श्री राम थे, और उनके बगल में जब तुम खड़े होते थे ना, जब ही तुम महान थे। डेजर्स द क्लाउड व्हेन शाइन्स द सन, कि ऐसा लगता है कि जैसा कि तुम्हारी जो चमक है वो तभी थी जब जो है भगवान श्री राम तुम्हारे साथ में खड़े हुए थे, क्योंकि भगवान श्री राम एक सूरज है और तुम क्या हो, बादल हो। तो इसका मतलब तुम वीर नहीं हो। रेफ्ट हिज रेडियंस सी इट ग्लाइड ए शेपलेस मास ऑफ वेपर डन। इट मीन्स वो कह रहे हैं कि अब उसकी चमक का जो आभास है ना वो मुझे हो रहा है कि तुम्हारी चमक जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, भगवान श्री राम के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। सो ऑफ दाई करेज और इफ नॉट द मैटर इज फार डार्कर डाइड, what makes thee loath to leave this sport? Is there a motive thou wouldst hide? अब देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साहस का यदि नहीं तो मामला बहुत गहरा हो गया, तुम्हें क्या ये जगह छोड़नी नहीं है? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने भाई की मदद करो? क्या कोई और मकसद है जिसे तुम छिपाना चाह रहे हो? कि यहाँ पर रुकना कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? अब देखिए इस तरीके से ना समझ में ऐसा आ रहा है कि यहाँ सीता जो है वो लक्ष्मण के मोटिव्स जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं, वो एक तरह से संदेह कर रही हैं। उनको वहम हो रहा है इस चीज़ का कि भगवान श्री राम की रक्षा के लिए, भगवान श्री राम की मदद के लिए लक्ष्मण क्यों नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि इसके मन में किसी तरह की कोई चाल हो। देखिए पोएटिक डिवाइसेस हैं, यहाँ मेटाफर है कि सीता जो है वो बता रही हैं कि एज ए मेटाफर यूज़ किया है उन्होंने, ऑफ ए क्लाउड दैट लॉसेस इट रेडियंस विदाउट द सन। यहाँ सजेस्ट करें कि लक्ष्मण का जो करेज है ना वो फेड है भगवान श्री राम की प्रेजेंस के बिना। तो यहाँ मेटाफर आ जाता है। सीता यूजेस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ स्पीच जो है सीता की चल रही है, जबकि तोरू दत्त ने इन लाइंस को लिखा है, लेकिन हम सीता यूजेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो स्पीच है उनकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ कन्वर्सेशन सीता और लक्ष्मण के बीच में है। पूरी की पूरी जो ये पोएम है वो पोएम कन्वर्सेशन पर बेस्ड है। कन्वर्सेशन भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता के बीच में चल रही है। रिटोरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहा है, जहां भी क्वेश्चन मार्क आपको दिखे ना, जहां क्वेश्चन मार्क दिखे वहां आप पोएटिक डिवाइस लिख सकते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन के रूप में। यहाँ भी एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ही पैरिशेज। अब देखिए ये जो हमारा स्टेंजा है ही पैरिशेज, ये सेम है। सीता यहाँ एक्सप्रेस कर रही है फिर से अपना डीपेस्ट फियर, डाउट अबाउट लक्ष्मण्स मोटिव। वही लक्ष्मण के मोटिव के बारे में इनको डाउट है। ये कह रही है कि ही पैरिशेज, इट मीन्स वो नष्ट हो जाता। वेल लेट हिम डाई, कि इतना चिल्ला रहे हैं वो, इतने कष्ट में, इतने परेशानी, मुझे लग रहा है कि शायद वो मर जाएंगे, है ना। वह नष्ट हो जाता, ठीक है उसे मरने दो। हिज वाइफ हैंसफोर्थ शैल बी माइन ओन। हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि ठीक है उसे मरने दो, अब उसकी बीवी मेरी हो जाएगी, उसकी वाइफ जो है वो मेरी हो जाएगी। यानी एक तरह से पूरी तरीके से पूरा लांछन लगा दिया कि शायद लक्ष्मण तुम्हारे मन में ये है। एक भाई ने सत्ता हथिया ली और दूसरा भाई जो है वो पत्नी को हथियाना चाहता है। आगे आएगा देखिए, कैन दैट थॉट डीप embedded lie within thy heart most secret zones, search well and see, one brother takes his kingdom, one would take his wife। कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल के अंदर ना कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो छिपा हुआ है, अच्छी तरह से जान लो, देख लो। हो सकता है कि कुछ ऐसा तो नहीं कि एक भाई जो है उसने तो किंगडम ले लिया और दूसरा भाई जो है वो वाइफ को लेना चाहता है। एक मतलब फेयर पार्टीशन, दोनों भाइयों ने फेयर पार्टीशन करा। बट इट मेक्स मी शडर, यानी मुझे ये चीज़ जो है वो कपा देती है, मैं कांप जाती हूँ। एंड एवोर माई लाइफ, एवोर मीन्स रिगार्ड, है ना। यानी मुझे इतना ज़्यादा मतलब हेटेड फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा नफरत फील हो रही है अपनी लाइफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ,
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे आयरनी है और रिटोरिकल क्वेश्चन भी है। रिटोरिकल क्वेश्चन तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि हर एक ऑक्टेव के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन आयरनी है। देखो सीता ने यहाँ आयरनी जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करी है, क्योंकि बार बार कह रही हूँ मैं आपसे, इस चीज़ का कोई इशू मत उठाना कि सीता यूजेज आयरनी, आप ये क्यों कह रहे हो मैम, ये तो तोरू दत्त ने लिखी है। तोरू दत्त ने लिखी है, लेकिन ये कन्वर्सेशनल वे में है, तो हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सीता जो है वो हमारे सामने स्पीच के अंदर आयरनी प्रेजेंट कर रही हैं। ये एक तरह से डिवीजन की बात कर रही है रामा के किंगडम और वाइफ के बीच में, है ना, फेयर पार्टीशन। यहाँ एक्चुअली सेंटिमेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट ऑक्टेव है हमारा आर्ट दाउ इन सीक्रेट। अब आर्ट दाउ इन सीक्रेट है जो, ये भी सीता की ही स्पीच है, कंटिन्यू होती है यहाँ पे। आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग विद दोज हु फ्रॉम हिज होप एंड किंगडम रेंट, कि क्या आप उन लोगों के साथ में मिले हुए तो नहीं हो जिन्होंने पूरा जो किंगडम है वो ले लिया हमारा। स्पाई, कहीं हो सकता है कि आप उनके स्पाई हो, है ना, कि हो सकता है आप कोई जासूस हो, फ्रॉम हिज इग्नोबल फो, उनके किसी ऐसे दुश्मनों के जासूस हो सकते हो, टू ट्रैक हिम इन हिज बैनिशमेंट। हो सकता है तुम इसीलिए उनके साथ आए हो कि उनको राज्य से निकाल दिया गया है और अब तुम उनके जासूस बन के उनके साथ साथ रहो। तो देखो कितने बड़े बड़े लांछन लगा रही हैं। एंड वुडेस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजॉयस, और उनमें से एक हो क्या पता जो उनकी मृत्यु के ऊपर खुश हो सको। आई नो दाउ वुडेस्ट और श्योर बिफोर नाउ। बहुत सारे आर्केइक वर्ड है तो कंफ्यूज मत होना। आर यानी बिफोर, वुडेस्ट ये भी आर्केइक वर्ड है। शुडेस्ट, वुडेस्ट, ये शुड वुड इनके लिए यूज हो रहे हैं। ओके, व्हेन फर्स्ट दाउ हर्ड दैट वेल नो वॉइस दाउ शुड हैव रन टू एट आई थ्रो। मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से। वो कहता है कि पहली बार मैंने जो वो आवाज़ सुनी थी ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो दौड़ पड़ती। अब तक तुम ना मुझे जाने दे रहे हो ना तुम खुद जा रहे हो। अगर तुम उनके शुभचिंतक होते तो अब तक तो दौड़ जाते। हो सकता है तुम उनके दुश्मनों में से कोई एक हो। हियर इज रिटोरिकल क्वेश्चन एंड एलिट्रेशन ऑल्सो। आई थिंक मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। एलिट्रेशन आप जानते ही हैं, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड द रिटोरिकल क्वेश्चन वेयर क्वेश्चन मार्क इज विजिबल, है ना। बहुत सिंपल तरीका है समझने का। तो ये देखो नेक्स्ट, लर्न दिस वट एवर कम्स मे कम। क्या कहना चाह रही हैं कि याद रखना जो होना है सो होगा। वो कह रही हैं कुछ भी हो अब, बट आई शैल नॉट सर्वाइव माई लव, कि मैं अपने प्यार को बचा नहीं पाऊंगी। यानी अपने हस्बैंड के लिए कह रही हैं। ऑफ ऑल माई थॉट्स हेयर इज द सम विटनेस इज गॉड इन हेवन अबव, कि भगवान साक्षी है इस चीज़ के। अगर आग जला पाती, इफ फायर कैन बर्न और वाटर ड्रोन, और पानी अगर डुबो पाता तो आई फॉलो हिम चूज वट दाउ विल्ट। वो कहती हैं कि आग जला पाती और पानी डुबो सकता तो मैं उसका अनुसरण जरूर करती। ट्रुथ विद इट्स एवरलास्टिंग क्राउन और फॉल्सहुड ट्रेचरी एंड गिल्ट, कि सच और जो एक्चुअलिटी है, जो एवरलास्टिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी जो चीज़ है, वो ये है कि तुम हमारे साथ में झूठ बोल रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो और गलत कर रहे हो। ये चीज़ वो कहना चाह रहे हैं। हियर इज मेटाफर बिकॉज इफ फायर कैन बर्न और वाटर ड्राउन, है ना, ट्रुथ विद इट एवरलास्टिंग क्राउन, ये मेटाफर है। यहाँ पे फर्स्ट मेटाफर तो ये है कि रिस्क शी इज़ विलिंग टू टेक टू फॉलो रामा, कि राम को ढूंढने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो कैसा भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। सेकंड जो मेटाफर है यहाँ पर कि ट्रुथ विद इट्स एवरलास्टिंग, ये बता रहा है कि उनको इस चीज़ में बहुत ऑनर फील होगा, उनको डिवोशन है, उनका डेडिकेशन है अपने पति के लिए, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट ऑक्टेव है रिमेन हियर, यहीं रहो, है ना, कह रहा है रिमेन हियर, यहीं रहो, विद ए वेन प्रीटेंस ऑफ शील्डिंग मी फ्रॉम रॉन्ग एंड शेम, कि ठीक है रुके रहो यहीं पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम गलत हो, यहाँ पर दिखावा कर रहे हो, रुके रहो। और गो एंड डाई इन हिज डिफेंस एंड लीव बिहाइंड ए नोबल नेम, या तो रुक जाओ या फिर चले जाओ, उनकी रक्षा करते हुए मर जाओ और नोबल नेम जो है अपना पीछे छोड़ जाओ। चूज व्हाट दाउ विल्ट, चूज करो तुम्हें क्या करना है। आई अर्ज नो मोर, अब मैं और ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। माई पाथ वे लाइज बिफोर मी क्लियर, मेरा रास्ता मेरे सामने क्लियर है। आई डिड नॉट नो दाई माइंड बिफोर, मैं नहीं जानती, दाई मीन्स योर माइंड बिफोर, कि तुम्हारे दिमाग में पहले क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। आई नो दी नाउ, अब मैं जानती हूँ, पहले क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं जानती हूँ। एंड हैव नो फियर, अब मुझे कोई डर नहीं है, यानी तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। ठीक है, हियर इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है कंट्रास्ट की, जहाँ पे दो अपोजिट आइडिया आते हैं कि ये कर लो या वो कर लो, समझ रहे। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने, रिमेन हियर और गो, या तो यहाँ रह लो, ठीक है, और या फिर चले जाओ।
तो एक तरह से बिल्कुल अपोजिट बात जो है वो उन्होंने कही है। नेक्स्ट ऑक्टेव पे चलते हैं। शी सैड एंड प्राउडली फ्रॉम हिम टर्न्ड। ये यहाँ पर कहती हैं, मतलब ये बात बोलती हैं, फिर उसके बाद में टर्न करती हैं, मतलब एकदम प्राउड के साथ में, वाज दिस द जेंटल सीता? नो, है ना, कि क्या ये जो बातें उन्होंने बोली हैं इससे पता लग रहा है कि वो कोई जेंटल सीता है? नो, फ्लेम्स फ्रॉम हर आई, उनकी आंखों से क्या है, आग निकल रही थी। शॉट फोर्थ एंड बर्न, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जला देंगे। द टीयर्स देयर इन हैड सीज टू फ्लो, उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे लपटें जो है ना वो निकल रही हों, जल रही हों। आंसू अब बहना बंद हो गए थे, बिल्कुल रुक गए थे। हियर मी ओ क्वीन, अब यहाँ लक्ष्मण बोलना शुरू करते हैं कि मेरी बात सुनो रानी। आर्यनी बिफोर आई डिपोर्ट, जाने से पहले, नो लॉन्गर कैन आई बियर दाई वर्ड, अब मैं और ज़्यादा तुम्हारे शब्दों को सहन नहीं कर सकता। दाई सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। दे लैसरेट माई इन मोस्ट हर्ट एंड टॉर्चर मी लाइक पॉइजन स्वॉर्ड, कि तुम्हारे शब्द जो हैं वो मेरे दिल में घाव कर रहे हैं, यानी अब मैं तुम्हारे शब्दों को सहन नहीं कर सकता, मेरे अंदर तक दिल को घायल कर रहे हैं ये शब्द। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जहर में लिपटी हुई स्वॉर्ड होती है ना, तलवार जो होती है, उससे मेरे ऊपर किसी ने प्रहार किया हो। अब और मत बोलो। यहाँ पे मेटाफर है, ये फ्रेज है, फ्लेम्स फ्रॉम हर आई शोड फोर्थ एंड बर्न्ड, दाई लेसरेट माई इनर मोस्ट हर्ट टॉर्चर मी। ये जो वर्ड्स हैं ये मेटाफर के लिए यूज हुए हैं, ये सीता के एंगर को, डिटर्मिनेशन को और इमोशंस को भी दिखा रहे हैं लक्ष्मण के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हैव आई डिजर्व दिस एट दाइन हैंड, क्या मैं यही सब डिजर्व करता हूँ? यानी मैं यहाँ पर अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित कर चुका हूँ, भाई को समर्पित कर चुका हूँ, क्या मैं यही डिजर्व करता हूँ ऑफ लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड ट्रुथ? जो मैंने जीवन भर आपके लिए लॉयल्टी दिखाई, जो ट्रुथ दिखाया, क्या मैं यही सब डिजर्व करता हूँ? इज दिस द नीड? आई अंडरस्टैंड द फीलिंग, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ सीता। एंड इन सूथ आई ब्लेम दी नोट, इसीलिए मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा। बट दाउ माइटेस्ट बी लेस रश इन जजमेंट, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि तुम अपना निर्णय लेने में इतनी ज्यादा जल्दी मत करो। लुक आई गो, देखो मैं जा रहा हूं। लिटिल आई केयर व्हाट कम्स टू मी, सिर्फ एक छोटी सी टेंशन है मुझे जो मेरे दिमाग में आ रही है कि वर दाउ बी बट सेफ गॉड कीप दी सो, कि भगवान तुम्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जो है वो तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मुझे देके गए हैं। बस ये मुझे टेंशन है, वरना मैं यहां से चला जाता। इन गोइंग हैंस आई डिसरिगार्ड, अब देखो ये कह रहे कि मैं चला तो जाता, लेकिन मैं अगर चला जाऊंगा ना तो मैं भगवान श्री राम का डिसरिगार्ड कर दूंगा। यानी उन्होंने जो मुझे ऑर्डर दिया था, मेरे प्रभु ने, मेरे मालिक ने जो मुझे यहाँ ऑर्डर दिया था रुकने का, मैं उनका डिसरिगार्ड कर दूंगा अगर मैं चला गया तो। आई ए डीड फॉर मी एज ए सोल्जर हार्ड एंड डीपली पेनफुल बट दाई ग्रीफ, तुम्हारा दुख देखते हुए मैं चला जाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दुख में हो, तुम्हारे परेशानी को देखते हुए मैं चला जाऊंगा। एंड लैंग्वेज वाइल्ड एंड रोंग अलाउ नो अदर कोर्स माइन बी द क्राइम, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ रुका तो मुझे लगेगा कि मैंने कोई क्राइम किया है, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने यहाँ रुककर कोई गुनाह किया है। एंड माइन अलोन बट ओ डू दाउ थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में बस अच्छा सोचो, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो। एंजाबमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए लाइन्स जो हैं खत्म नहीं हो रही हैं, कंटिन्यू हैं। नेक्स्ट, हेयर विद एन एरो लो आई ट्रेस ए मैजिक सर्कल बिफोर आई लिव। यहाँ पर ना लक्ष्मण जो हैं जाने से पहले वो क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं कि वो, और सीता जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम इस सर्कल से बाहर मत निकलना, ये जो सर्कल है ये तुम्हारा प्रोटेक्शन के लिए है, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। लक्ष्मण की स्पीच रहती है यहाँ पर कंटिन्यू, वो कहते हैं कि तुम इसी के इर्द गिर्द रहना, इससे बाहर मत निकलना, अगर तुम इससे बाहर निकल गई ना तो तुम खतरे में पड़ सकती हो। ठीक है, हेयर विद एन एरो, कि यहाँ एक तीर के साथ देखो मैं एक मैजिक सर्कल बना रहा हूँ। नो विल थिंग विद इन दिस स्पेस, इस वाली जो जगह है, जिस जगह में मैंने सर्कल बनाया है, कोई भी बुरी चीज नहीं आएगी। मे कम टू हार्म दी और टू ग्रीव, तुम्हें हार्म करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए या दुखी करने के लिए कोई भी चीज यहाँ पर नहीं आएगी। स्टेप नोट, कोई भी परेशानी आ जाए, फॉर ओट अक्रॉस द लाइन वट एवर दाउ मे सी और हियर, चाहे तुम कुछ भी देखो, चाहे कुछ भी सुनो, इससे बाहर मत निकलना। सो शैल दाउ बाल्क द बैड डिजाइन और एवरी एनिमी आई फियर,
तो फिर आप उन सभी शत्रुओं और बुरे जो मन में विचार लेकर आएंगे उनसे बची रहोगी अगर तुम इस सर्कल के अंदर रहोगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है, फाइनली उस सर्कल से सीता माता जो है बाहर निकलती है और रावण उन्हें उठाकर ले जाता है। हियर इज सिंबोलिज्म, पोएटिक डिवाइस जो है सिंबोलिज्म यहाँ यूज हुई है ए मैजिक ट्रिक में, क्योंकि जो सर्कल है ना ये सिंबलाइज कर रहा है प्रोटेक्शन को, जो लक्ष्मण जी जो है सीता माता के लिए बनाकर जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड नाउ फेयरवेल, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं एंड नाउ फेयरवेल, कि अब मैं विदाई लेता हूं। व्हाट दाउ हैज सेड दो इट हैज ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट सो दैट आई विश दैट आई वर डेड सॉरी आई वुड बिफोर ओ क्वीन वी पार्ट। वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, आपने जो भी कहा, हालांकि मेरा दिल काफी टूटा है, मैं ऐसा लग रहा था मुझे कि काश मैं मर जाता। मतलब ये सुनने से पहले, कहता नहीं कि ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए, वो वाली बात है कि हाँ तुमने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए था सब सुनने से पहले। फ्रीली फॉरगिव फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड द वाइल्ड, कि जो डर जो दुख तुम्हें इतना जंगली बना दिया, मैं समझता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वी पार्ट एज फ्रेंड इज इट नॉट सो, एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल्ड, कि थोड़ा सा उदास होते हुए फिर भी वो मुस्कुराए और बोले कि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं है, हम एज ए फ्रेंड ही हैं, यानी मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी तरह का कोई गुस्सा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, परेशान हो, इसलिए तुम इतनी जंगली हो गई। जंगली इट मीन्स कि तुमने इतने बुरे बुरे शब्द जो है वो मेरे बारे में बोल दिए। Here is alliteration, alliteration को मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि repetition of consonant sound is alliteration, बार बार मैं आपको बताती हूँ। Irony का मतलब होता है विडंबना, कि so that I wish that I were dead, कि मैंने इतना सब कुछ सुना, मैंने ऐसा विश किया कि काश मैं ये सब कुछ सुनने से पहले मर जाता। तो यहाँ आयरनी है ना, स्पीकर की जो स्टेटमेंट है ना उसके अंदर आयरनी है कि वो मर जाना चाहते थे इतना सब कुछ सुनने से पहले। सिमली भी है, वी पार्ट एज फ्रेंड, एज वर्ड यूज होता है ना, एज और लाइक, तो वहां पे सिमली आ जाती है जब कंपैरिजन हो तो। नेक्स्ट है एंड ओ ये सिल्वन गोड्स दैट ड्वेल। अब देखो यहाँ पे वो क्या करते हैं, सिल्वन गोड्स जो है ना उनसे, और जो गोड्स ऑफ वुड हैं यानी जंगल के जो राजा हैं वो, और सिल्वियन गॉड जो हैं उनको इन्वोक करते हैं लक्ष्मण जी, यानी लक्ष्मण इज इन्वोकिंग द सिल्वियन गॉड एंड गॉड ऑफ वुड टू प्रोटेक्ट सीता, सीता माता की रक्षा के लिए उनसे प्रेयर करते हैं कि एंड ओ ये सिल्वियन गॉड्स दैट ड्वेल अमंग दीज डिम एंड सोम्बर शेड्स, वो कहते हैं कि हे सिल्वन देवताओं जो इन धुंधले और उदास रंगों के बीच में आप रहते हो, whose voices in the breezes swell and blend with noises of cascade, कि जिनकी आवाज़ें हवा में सुनाई देती हैं, झरनों के शोर में सुनाई देती हैं। वॉच ओवर सीता, सीता के ऊपर नज़र रखना। हुम अलोन, जो कि अकेली हैं। आई लिव, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। एंड कीप हर सेफ फ्रॉम हार्म, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी में मत पड़ने देना, इन्हें सेफ रखना। टिल वी रिटर्न, जब तक हम वापस नहीं आ जाते। अनटू आवर ओन, आई एंड माई ब्रदर आर मिन्ना, मैं और मेरे भाई जब तक हाथ में हाथ डालकर वापस नहीं आ जाते तब तक तुम इनकी रक्षा करना, तुम इनका ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफे जो है यूज हुआ है, क्योंकि अपोस्ट्रोफे आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। अपोस्ट्रोफे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ स्पीकर जो है ना एड्रेस करता है एब्सेंट और इमेजिनरी पर्सन को। यहाँ पे एब्सेंट पर्सन है ना, कि किसको वो कर रहे हैं, सिल्वियन गॉड जो है उनको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इनकी रक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं। फॉर दो इल ओमन्स राउंड अस राइज, वो कहते हैं हमारे चारों तरफ ना बहुत सारे ओमन्स हैं, यानी बुरे जो लोग होते हैं, अपशगुन बोलते हैं वैसे तो ओमन्स को, यानी बैड साइंस। एंड फ्राइटन हर डियर हर्ट आई फील, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है डराएंगी। दैट ही इज सेफ बीनीथ द स्काई, हिज इक्वल इज नॉट एंड हिज हील शैल ट्रीड ऑल एडवर्सरीज डाउन। ये कहते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे अपशगुन हैं, इनके दिल को डराएंगे। मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित है। ये कह रहे हैं आसमान के नीचे उनके बराबर और कोई भी नहीं है, यानी भगवान श्री राम जो है उनके बराबर कोई भी नहीं है, उनके इक्वल कोई भी नहीं है। एंड हिज हील, क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी जो हील है ना, उनकी जो एड़ी है वो सबको कुचल देगी। मैं जानता हूँ जितने भी एनिमी हैं उनको कुचल देगी। हु एवर दे मे चांस टू बी, फेयरवेल ओ सीता। मैं इतना बहुत अच्छे से जानता हूँ सीता कि मेरे भगवान जो श्री राम हैं उनकी मुझे रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने दुश्मनों को अपनी एड़ी के नीचे कुचल सकते हैं। लेकिन फिर भी फेयरवेल, यानी मैं तुमसे विदा लेता हूँ सीता। ब्लेसिंग्स क्राउन एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद दी, कि अलविदा है सीता,
तुम मुझे आशीर्वाद दो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम शांति से यहाँ पर रहो। इस तरीके से वो विदा ले लेते हैं। और यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है कि एंड हिज हील। यहाँ पे ना मेटाफर क्या यूज हुआ है कि यहाँ भगवान श्री राम की पावर की बात हुई है। तो ये एक पोएटिक डिवाइस निकल कर सामने आई है। अब ये जो है बिल्कुल लास्ट आपका स्टेंजा है। इस स्टेंजा के अंदर क्या कहना चाहते हैं वो देखो। ये जो स्टेंजा है ना, इसमें लक्ष्मण जो हैं वो तैयार हो रहे हैं सीता को छोड़कर जाने के लिए और राम की मदद करने के लिए निकल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, एंड स्ट्रेट हिज वेपन लुक टुक, और उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, अलविदा। और उन्होंने क्या कहा, सीधा ही अपने वेपन्स जो हैं उठा लिए, हिज बो, एरोज, पॉइंटेड केन, यानी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठा ली, अपने हथियार, धनुष, तीखे तीर जो है वो उठा लिए। काइंड ने इंडल्जेंट वॉज हिज लुक। अब उनका जो लुक है ना वो कैसा, दयालु नहीं, कृपालु नहीं, उनका रूप जो था वो क्रोध का कोई निशान जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था। यानी दयालु यहाँ पे लक्ष्मण हमें दिखाई दे रहे हैं। ने इंडल्जेंट वॉज हिज लुक, कि उनका जो लुक है ना, उनका जो रूप है वो उसमें क्रोध का कोई निशान नहीं देखा गया। नो ट्रेस ऑफ एंगर देयर वाज सीन, कोई नहीं देखा गया। दयालु नहीं, कृपालु, मतलब आप कह सकते हैं कि वो दयालु ही नहीं बल्कि कृपालु भी थे। कितनी कृपा की उन्होंने, कि सीता के ऐसे ऐसे शब्द सुने लेकिन फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। तो उनके चेहरे पर गुस्से का कोई भी निशान जो दिखाई नहीं दे रहा था। ओनली सोरो, एक दुख था, डार्क, बहुत गहरा दुख, दैट सीम्ड टू डीपन्स हिज रिजॉल्व टू डेयर। एक बहुत ऐसा गहरा दुख जो मतलब उनको फिर भी मतलब संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहा था। वो दुख क्या था कि माता समान उनकी भाभी ने उनको ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे, तो शायद उनको दुख हो रहा था। ऑल डेंजर्स हॉरस द वल्चर स्क्रीम्ड एज आउट ही स्टोर्ड विद डॉन्टलेस एयर, यानी वहाँ उन्होंने देखा आगे, मतलब बहुत तेज आवाज़ में वो वहाँ से निकल लिए। ऐसा लगा कि जैसे कोई गिद्ध जो है वो बहुत कर्कश आवाज़ में चिल्लाया हो। जैसे ही निडरता के साथ वो बाहर निकले, जैसे ही मतलब एकदम से बाहर निकले ना वहाँ से सीता माता को वहाँ छोड़कर, वैसे ऐसा लगा कि जैसे बहुत ही कर्कश सी आवाज़ आई हो और उस आवाज़ को सुनते हुए वो एकदम से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, वल्चर्स हॉर्स स्क्रीम, यहाँ पर्सोनिफाइड की गई है किस चीज़ से, कि ये जो एटमोसफियर है ना जिसको लक्ष्मण छोड़ कर गए हैं वो कैसा था, वो बहुत ही डरावना सा था, मतलब इम्पायस था, पवित्र नहीं था। यहाँ पे डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर भी उनका दिल जो है ना इसी चीज़ को लेकर, जा तो रहे थे भगवान श्री राम के पास में, लेकिन उनका दिल जो है वो डर रहा था कहीं ना कहीं सीता माता को पीछे छोड़ते हुए, कि कहीं सीता माता किसी परेशानी में ना पड़ जाए। तो ये थी हमारी पोएम तोरू दत्त की लिखी हुई। यहाँ पे आप राइम स्कीम जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आप हमसे कनेक्टेड हैं, पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई भी सजेशन हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एग्जाम्स के टाइम चल रहे हैं, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सभी को हेल्प होनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।